चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ठीक है, अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, गोल्ड का चार्ट दिख रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट? इसके ऊपर ये कुछ ब्लू ब्लू हिस्टोग्राम्स दिख रहे हैं ना। ठीक है, ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है गाइस, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक डेमो कि क्या क्या कर सकता है। ये गोल्ड का रीसेंट का चार्ट, ठीक है, 27 मई का चार्ट है। अब मैं पिछले लास्ट 1 वीक के आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या करके दिया है। ठीक है, ये इसका सबसे सिंपल एप्लीकेशन है। मैं आपको इस एक लाइन तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको इसकी रीडिंग सिखाऊंगा और रीडिंग सीखने के बाद में ना मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आपको सेटअप तक लेकर जाऊं। अभी आप देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर ना लास्ट एक की प्रोफाइल के अंदर एक लेवल बनता है, ये वाला। ठीक है, सिंपल सा। इस लेवल पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया और फॉल किया। ठीक है, चलो छोड़ दो। अगले दिन जब मार्केट ने ये वाली रेंज बनाई, ठीक है, इसी रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, फॉल आया। ठीक है, अगले दिन मार्केट ने क्या किया, एक मतलब इसी वाले दिन की जो ब्लैक लाइन है, इसको जब मार्केट टेस्ट किया तब एक हल्का सा राइज आया। पर जब मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया, रिटेस्ट करके फॉल आया। ठीक है, छोड़ दो। फिर क्या आया मार्केट में, हाँ, फिर ये वाला लेवल देख लो। एक दिन मार्केट ने ये ब्लैक लाइन बना के दी, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, फॉल आया। चलो ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, हाँ ठीक है, इस वाले को ले लेते हैं। ये वाला जो था मार्केट का अपना, ये वाला, इसको मार्केट ने क्या रिटेस्ट नहीं किया था, बहुत दिनों तक छोड़ दिया इसको। आज जब मार्केट ने इसको सपोर्ट लेके के यहाँ पर मार्केट ने इस पे आया, तो मार्केट ने एक अच्छा टारगेट दिया। यही ट्रेड मैंने आज अपना ग्रुप में भी डाला था कि मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ये बहुत सही चला दोस्त, ठीक है, ट्रेड वाला। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, आपको लग रहा है कि तो एक ही कैंडल दिख रही है, ठीक है ना दोस्त। ये आप पिप्स में देखो, डॉलर में देखो, टैप करने के बाद में ना $21 का मूव है गोल्ड का। ठीक है, ढंग से देखोगे ना 2000 पिप्स का मूव था ये, है ना। तो ये इतना देता है आपको। ठीक है, मैं कह रहा हूं सिंपल, अगर किसी इंसान ने इतना भी सीख लिया ना, तो गोल्ड के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, $10 to $20 तो ये आपको दे देगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, लेट मी ट्राई इट अगेन, कि हम लोग कुछ इस टाइप से किसी एक वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग ट्राई करेंगे, ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल हो गई, ठीक है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यू एरिया, हाई लो, पीओसी लाइन, ठीक है, लैन वैन, उन सभी के बारे में बात करेंगे। लो वॉल्यूम जो नोट्स होंगे, हाई वॉल्यूम नोट्स होंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस एक सेशन के अंदर जितना कवर हो पाता है उतना ट्राई करेंगे, वरना कोई जल्दी नहीं है, एक वीडियो को 2 पार्ट में कर देंगे। क्योंकि अभी मैं बनाने बैठा हूँ ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बस पता नहीं है कि मैं कितना बोल जाऊँगा इस एक वीडियो के अंदर, है ना। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना डिटेल में आपको सिखा सकूँ पूरी चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको ना, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेट मी स्टार्ट इट विथ दिस, ठीक है। अभी देखो आप, ये एक एक कैंडल जो मैंने पूरी रेंज का निकाला था ना, अब अगर मैं इसको हटा दूँ ना, ये रेंज को हटा देता हूँ मैं, तो मैं आपको ना पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखो, अब आप देखो, किसी की गलतफहमी होती है ना कि यार इस 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अंदर मूव कहाँ से आएगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान दोगे ना, इस जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, यहीं पे एफएसजी में टैप किया मार्केट ने और पूरा फॉल आया, और 1 आवर का टारगेट अभी मेरी आंखों के सामने आ चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, आप खुद देखो। इस पूरे 1 आवर के एफएसजी के अंदर लोग पता नहीं क्या क्या मार्क कर लेते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, मतलब कहाँ कहाँ पर टैप करेगा। नहीं दोस्त, सबसे अच्छा वॉल्यूम यहीं पे था। आप ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए केवल, ठीक है। आप ये देखो, ठीक है, दिख रहा है क्या दोस्त, यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ था इस पूरी इसके अंदर, इसी वजह से मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर टैप किया और आ गया। इतना काम का इंडिकेटर है, और इन चीज़ों को अगर मैं सीख लिया ना, वॉल्यूम आपको एज देता है। हर एक बिग प्लेयर, जब मैंने बोला ना कि अगर आपने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, दैट मीन्स बिग प्लेयर आया है, तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी अगर आपने एक सही प्राइस निकालना सीख गए ना, तो इस फॉल को पकड़ना भी सीख जाओगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करें गाइस। डिटेल में सीखने के लिए तैयार होना, है ना। मैं आपको स्लाइड्स पर लेकर चल रहा हूँ, डिटेल में पहले एक एक चीज़ समझेंगे। और इन प्रोफाइल्स के जो टाइप होते हैं ना, ये प्रोफाइल्स के भी टाइप होते हैं दोस्त, है ना। जैसे दिखाता हूँ, रुको, इसको आप ऑन करते हैं ना, इसको हटाते हैं। प्रोफाइल के टाइप सुने आपने कभी कभी कि किस किस तरह की प्रोफाइल हो सकती है हमारे पास में, पी शेप, वी शेप, मैं वो सारी बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कि जो ये वॉल्यूम का टाइप आएगा ना, वो पी शेप हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये डी शेप का प्रोफाइल है, ठीक है। ये आपके लिए बी शेप है, तो यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक कैपिटल बी वाला है, तो इसको डी भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें ये थिन प्रोफाइल के अंदर आ गया, इसलिए थोड़ा सा अच्छा रहा ये मूव, ठीक है। ये थोड़ा सा रिकवरी वाला था, ठीक है, इसमें भी बी शेप आ गया। तो ये सारे शेप्स पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा सा आप गेस कर पाओगे कि मार्केट में ना प्रोफाइल को देख के भी आइडिया लग जाए कि अगले दिन क्या हो सकता है। और सेम डे जब प्रोफाइल बन रही हो ना,
तब भी मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और उसको ट्रेड कैसे करना होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो आपके लाइफ में एक एज ऐड करने के लिए कि यार सिर्फ कैंडल को नहीं देखना, कैंडल के पीछे अगर एक लॉजिक भी दिख जाए ना तो मज़ा आ जाए यार, कि इस कैंडल के अंदर ना सही वॉल्यूम किस जगह पड़ा हुआ है, तो चीज़ें देखनी पड़ेगी दोस्त, है ना। तो इसके लिए सेशन बनाया मैंने आप सभी भाइयों के लिए। तो आई थिंक चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपली वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। टाइम वॉल्यूम वर्सेस प्राइस वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए ना। उसके अलावा जो प्रोफाइल के की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप लोग वो लेवल्स निकालोगे जिनके थ्रू आप लोग ट्रेड कर पाओगे, है ना। वो लेवल सभी के निकलेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की जितनी भी टाइप्स हैं और सेटिंग्स हैं, देखो बहुत सारे तरह की प्रोफाइल होती है। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल हो गया, पीरियोडिक हो गया, फिक्स रेंज हो गया, विजिबल हो गया, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिकेटर बहुत सारे हैं ना, तो उनमें से अपना हमारे लिए अच्छा कौन सा है ना। उसके अलावा जो प्रोफाइल के टाइप्स होते हैं, देखो बहुत से टाइप्स होते हैं। पी होता है, बी होता है, डी होता है, कैपिटल बी होता है, थिन होता है, ठीक है। इन सभी बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अलग अलग शेप में वॉल्यूम दिखता है ना, तो पता ही नहीं लग पाता ये कल के दिन करना क्या है ना। सिर्फ पीओसी के ऊपर टैप करते ट्रेड नहीं करने वाले, मैं आपको इसके अंदर प्रो बनाऊंगा, चाहे इतना टाइम लग जाए, मैं डिटेल के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा, मेरा वही तरीका है ना। हाउ टू यूज इट लाइक ए प्रो ट्रेडर बताऊंगा, बिल्कुल ट्रेडिंग सेटअप्स जो हो सकते हैं। क्योंकि देखो सेशन स्टार्ट कर दिया है ना, तो अब तो देखो मूड जब तक बनेगा ना अच्छे से पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब मैं बनाने बैठा, मुझे नहीं पता कितने घंटे का बनेगा ये, पर कुल मिला के जो सेटअप मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ना इसके अंदर, मैं वो सारी बातें करने वाला हूँ। बड़ा बन गया 2 पार्ट में डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बिंदास होकर पढ़ो, सारी जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे कैसे पढ़ाना और कैसे आपको ट्रेन करना है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये बस दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ शायद, है ना, कोई बात नहीं। चलिए गाइस, तो भैया ये है हमारा पहला टॉपिक, ठीक है। प्राइस वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम एट प्राइस एंड वॉल्यूम एट टाइम। वैसे तो वर्ड्स ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आज तक जो हम लोग वॉल्यूम देख रहे थे ना वो ये था। इससे हमें क्या मालूम चल रहा था कि एग्जैक्टली किस टाइम पे, है ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम है मान लो कैंडल्स का। तो आपने क्या देखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, चलिए गाइस इसको थोड़ा सा वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, वो थोड़ा सिस्टम क्रैश हो गया था। चलिए, तो सिंपली आज तक जो आप लोगों ने पढ़ा था ना वो था वॉल्यूम ये वाला, सिंपल वॉल्यूम टूल लगाते हो ना आप लोग। इस वॉल्यूम के अंदर आपको जो मालूम चलता था वो ये था कि किस टाइम पे कितना वॉल्यूम है, राइट। कि एग्जैक्टली 10 बजे कितना वॉल्यूम आया था, 11 बजे कितना आया था। और जो प्राइस एक्शन में जो स्ट्रक्चर बनता है, कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हो कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो अगले 1 घंटे के अंदर अंदर 10 बजे से 11 बजे के बीच में इतना वॉल्यूम आया और प्राइस ने थोड़ा ट्रेवल किया 100 से 200 तक का, ठीक है, इतना पॉइंट का मूव दिया। इधर जो राइट साइड में आप देख पा रहे हो ना, ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये विजिबल रेंज वाला इंडिकेटर लगाया था मैंने, तो ये वॉल्यूम इस तरह का दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है कि यार भले ही प्राइस ने इतना मूव किया है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि एग्जैक्टली इस प्राइस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। तो ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि अगर आपको ये मालूम चल जाए कि 4041 के ऊपर गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है, वो गलत है। ये बोलना सही होगा कि हाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस ये थी, सेलर ने गिराना चाहा और जब सपोर्ट बना तो बायर ने उठाना चाहा, फिर जब नीचे ब्रेकडाउन आया तो गिराना चाहा। ये चीज़ मुझे जानना ज़्यादा सही रहेगी। तो ये वाला ज़रा यहाँ पे समझना, मैं आपके सामने ये बोलता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर एक ग्राफ देखना, ठीक है। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसके अंदर देखना कि एक बड़ी सी बार बनी, इसमें प्राइस ने क्या किया, 100 से लेके 200 तक का मूव दिया, ठीक है। 100 पॉइंट की कैंडल बनी 1 घंटे के अंदर। क्या आपको ये मालूम, ये 10 बजे बनी थी एग्जैक्टली मान लो 10 AM पे, ठीक है। क्या आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आज 10 बजे बिग प्लेयर ने मार्केट में एंटर किया था और 100 पॉइंट का मूव दिया था, तो क्या आप अगले दिन वापस 10 बजे आओगे कि हाँ भाई ये वापस से 100 पॉइंट्स का मूव देगा, सेम प्राइसेस देगा? ऐसा नहीं। क्या ये जानना सही नहीं होगा जब आप ट्रेड करने जाओगे तो यार रीटेस्ट में कहाँ ट्रेड लेना है, एग्जैक्टली यहाँ लूँ, इस एग्जैक्टली 100 पॉइंट में कहाँ लूँ? तो मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल ये बता रही है कि भाई यहाँ पर ना एग्जैक्टली 150 के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। तो अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिले ना तो प्लीज़ आप ऊपर का ट्रेड ले लेना, और अगर ब्रेकडाउन हो जाए ना, मतलब सेलर ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो डाउन का ट्रेड ले लेना। ये एक इंटरप्रिटेशन फिर भी सही है। तो मुझे वॉल्यूम टाइम के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम प्राइस के हिसाब से चाहिए। तो मैंने यही कोशिश की आपको यहाँ दिखाने की, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आ रहा था ना, ये मान के चलो एक रेंज भी बन जाए, और रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ आ रहा था, 150 के ऊपर।
तो यहाँ से सपोर्ट बना, यहाँ से रेजिस्टेंस बना, और इस तरीके से मुझे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली चार्ट के ऊपर। मेरी आंखों ने सेट कर लिया अपने आप को कि ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग प्लेयर्स को ये प्राइस अच्छी लग रही है, और जब तक अच्छी लग रही है मैं उसे ट्रेड करता रहूँगा। फिर प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, वो 150 से चला जाएगा 250, मैं उस प्राइस को अभी छोड़ दूंगा, बट फ्यूचर में फिर से काम में लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस समय पे वो प्राइस उनको अच्छी लगी थी। तो मैं बताऊंगा इसका यूज़ केस बहुत अच्छा होता है। ये लाइन की पीओसी की जब शिफ्टिंग होती है ना इंट्राडे के अंदर, ये बहुत अच्छे सेटअप बनाती है ये, ठीक है ना। तो डिटेल में बात करने वाले, तो आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि वॉल्यूम प्रोफाइल का जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि आपको ये बताया जा सके कि भाई इस वॉल्यूम की जगह इसको यूज़ कर लो। अभी देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ बातें बताई है, यहाँ पे देखो सिंपल सा एक अच्छा बड़ा सबसे बड़ा वॉल्यूम बना सेल साइड का, बढ़िया कैंडल बनी, पर देखो मार्केट रिवर्स हो गया। क्या कर सकते हैं, यही हुआ है ना। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक अच्छा देखो सेल साइड का बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। इस जगह पे मार्केट ने मेरी पीओसी लाइन के यहाँ पर रिजेक्शन भी दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट करते तो दोनों काम हो गए थे आपके। तो मतलब नीचे वाला वॉल्यूम और ये वाला राइट वाला वॉल्यूम मिला दो, और प्राइस एक्शन में जो पर्टिकुलर प्राइस मिल गई आपको, तो ये ज़्यादा सेफ है ना, बजाय इसके कि यहाँ पर ये कोई पीओसी लाइन थी। यहाँ पे कौन से प्लेयर का इंटरेस्ट है यार, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा एक और चीज़ देखना, अगर मैं ऐसा करूं, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे ना एक सपोर्ट बन रहा है, पर प्राइस तो यहीं से ऊपर चली गई। मेरे को लगा ये इतना नीचे आया, थोड़ा और नीचे आ जाए फिर मैं ऊपर जाके ट्रेड लूंगा। नहीं यार, प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, आप सोचते रह जाओगे कि यहाँ पर साला ऐसा है क्या, या तो यहाँ से आए या यहाँ से आए, बीच में कहाँ जा रहा है, क्योंकि बिग प्लेयर को इस प्राइस में इंटरेस्ट था तो उस प्राइस से लेके चले गए। इसीलिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल की जो लाइन होती है ना वॉल्यूम प्रोफाइल्स के अंदर काफ़ी मैटर करती है। इसे मैंने लिखा है वॉल्यूम एट स्पेसिफिक प्राइस वेयर बिग प्लेयर्स मोस्टली एक्टिव। मुझे ये प्राइस जानना जरूरी है जहाँ बिग प्लेयर्स एक्टिव हैं। मुझे वो टाइम नहीं चाहिए जब वो ज़्यादा एक्टिव थे, मुझे वो चाहिए कि जिस प्राइस पे उनको मज़ा आ रहा है मुझे उसके अराउंड कुछ प्ले करना है, राइट। अभी देखो मैं एक बात को 4 बार बोल के बता रहा हूँ तो उसकी वैल्यू समझो मैंने भाई, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। ट्रस्ट में ये बहुत फ़ायदा करने वाली आपका, ठीक है। चलिए गाइस, चलिए तो अब थोड़ा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल को समझते हैं। तो अभी तो आप समझ गए ना कि ये क्या दिख रहा है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल बनी हुई, इसके अंदर कुछ मुझे ऐसा वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसे ऐसी लाइंस, ये हिस्टोग्राम टाइप दिख रहा होगा ना कुछ। तो समझते हैं इसको क्या है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल की डेफिनेशन समझना पहले क्या होती है। वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम बताएगा किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर, जो कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी होगा, ठीक है। अगर मैंने चार्ट पे 11 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम मार्क कर दिया, ठीक है, तो उस 1 घंटे के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ था, लोवेस्ट वॉल्यूम कहाँ था और किस प्राइस पे था, ये बताने का काम ये इंडिकेटर कर देगा। और उसके बाद में आप उन लेवल्स का यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हो, और वो बाकी वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ समझ में आएगी आपको कि क्या चीज़ ये इंडिकेटर आपको क्या बताने वाला है, राइट, ठीक है। चलिए अभी वॉल्यूम प्रोफाइल के ना की पॉइंट समझना, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, मुझे क्या क्या सिखाना है आपको। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो मैंने स्टार्टिंग बात की थी आपसे, इस लाइन से रिएक्शन आ रहे थे गोल्ड के अंदर, ठीक है ना। तो पीओसी लाइन को समझेंगे, पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। HVN LVN बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, हाई वॉल्यूम नोट्स एंड लो वॉल्यूम नोट्स, ठीक है। आप यूट्यूब पर या यहाँ पर इंस्टाग्राम वीडियो सुनोगे ना, LVN बन गया, LVN बन गया, तो वो बता दूंगा आपको, ठीक है। आज वैल्यू एरिया क्या होता है, हाई क्या होता है, VH और वेल क्या होता है, ठीक है। तो वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरियाज एंड HVN LVN एंड POC, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सारी ये होती है। और इसके अंदर भी हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अच्छे से डिटेल के अंदर, ठीक है। तो की पॉइंट सारे क्लियर हैं। चलो गाइस, तो फटाफट से समझ लो कि सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब आप ना एक लो से एक हाई तक, मैं जैसा फिप को मार्क करते हो ना, मैं बताऊँगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जब आप मार्क करोगे ना तो पूरी प्रोफाइल बन जाएगी किसी स्पेसिफिक टाइम की, ठीक है। मान लो कि प्रोफाइल है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के लो और हाई के मैंने मार्क किया, और मुझे पूरा मिल गया डेटा, ठीक है, कि कहाँ पे क्या ये सब वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है, राइट, इस तरीके से। अब थोड़ा ध्यान देना इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना कुछ लेवल्स बने हुए हैं, ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, ये बीच डॉटेड लाइन, इन सभी के नाम लिखे मैंने, ठीक है। क्या क्या, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, और ये पूरा एक वैल्यू एरिया। देखो इस पूरे वॉल्यूम में इस 1 घंटे की रेंज में जो इसने वॉल्यूम मार्क किया ना हिस्टोग्राम में, इस वॉल्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा 70% ऑफ वॉल्यूम कहाँ पर बताया हुआ है, तो वो 70% का जो एरिया है ना वो मैंने बना दिया वैल्यू एरिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज वैल्यू एरिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये वैल्यू एरिया हो गया आपका ये पूरा बॉक्स।
अब इस एरिया के अंदर जो हाई होता है ना वो होता है वैल्यू एरिया हाई, ये जो नीचे वाला होता है वो होता है वैल्यू एरिया लो। अच्छा, वैल्यू एरिया का पूरा बॉक्स में आ गया। बीच में सबसे ज़्यादा इस पूरे 70% ऑफ द वॉल्यूम, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था इस पूरे प्रोफाइल के अंदर, उसकी भी सबसे ज़्यादा ऐसी प्राइस जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब आप सोच लो, इस पूरी रेंज के अंदर 70% वॉल्यूम तो यहीं पर है और उसका भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है वो दिखा दिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे। तो एक ऐसी प्राइस मिल जाएगी आपको यहाँ पर जिसके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम मिलेगा, तो वो हो गया आपका पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इस पूरे 70% के एरिया को हमने बोल दिया वैल्यू एरिया हाई और लो, और ये वैल्यू एरिया हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ समझना, ये जो छोटे छोटे डॉट दिखे ना, बिल्कुल डेड वॉल्यूम, एकदम बिल्कुल मतलब ख़त्म, ये सारी पीक है, ठीक है। ये पहाड़ियाँ दिख रही, पीक्स आपको, चोटियाँ एकदम मतलब कैलाश जैसे, ठीक है ना। ये है आपके लिए मेजर काम की चीज़। और जो छोटे छोटे डॉट्स हैं उसको बोलते हैं लो वॉल्यूम नोड्स, LVN, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी पिक्स है ना उसको बोलते हैं हम लोग हाई वॉल्यूम नोड्स, HVN, राइट। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, बड़ी बड़ी पिक्स दिख रही है ना, ऊंचाइयाँ दिख रही है ना, बस ये सब होता है हाई वॉल्यूम नोड्स, जहाँ पे बिग प्लेयर्स ज़्यादा एक्टिव है, मज़ा आ रहा है। और वही आपका वैल्यू एरिया बनता है। वैल्यू एरिया का जो टॉप होता है वो हाई लगता है और वो लो होता है, वैल्यू एरिया लो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ पे होता है उसमें बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, POC। सबसे डेड वॉल्यूम जहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है प्राइस का, उससे बोलते हैं लो वॉल्यूम नोट्स और हाई वॉल्यूम नोट्स। अब यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको सारी बातें ऑलमोस्ट, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए चार्ट पे, ठीक है। ज़रा ध्यान देना दोस्तों, है ना। ये जो भी ये प्रोफाइल दिख रही है ना, इस प्रोफाइल के हिसाब से मैं, अगर मैं ये बताता भी नहीं ना कि क्या चीज़ है, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं अपने आप को थोड़ी सी जगह देता हूँ ताकि मैं किसी खोपचे में जाके बैठ जाऊँ, ये सही रहेगा, राइट, ठीक है। तो अपने आप को सेट कर दिया मैंने। अब ज़रा ध्यान देना, इस वॉल्यूम प्रोफाइल को देखो। इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर सबसे जो छोटा छोटा सा वॉल्यूम दिख रहा है, ये जो जहाँ पर डेड वॉल्यूम है ऑलमोस्ट, इस पूरे एरिया को हमने बोला लो वॉल्यूम नोड्स। फिर ये बड़ा बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, उससे बोल दिया हमने हाई वॉल्यूम नोड। और यही हमारा 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम का हिस्सा है, तो ये हमारा हो गया वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई, और ये पूरा हमारा वैल्यू एरिया बन गया। और यहीं पे हमारे हाई वॉल्यूम नोड्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो मैं इसका चार्ट ना अभी बना दूँ डायरेक्टली। ये बना कैसे होगा, जहाँ पर सबसे कम इंटरेस्ट है चार्ट का वॉल्यूम पे, वो हमेशा फास्ट मूव करेगी, और जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट, जहाँ पे ज़्यादा प्राइस रुकी होगी ना, वहीं पे इतना वॉल्यूम आता है साइड बेस। जहाँ वॉल्यूम नहीं है वहाँ पे स्पाइक्स लग जाएंगे, और जहाँ पे टाइम पास हो रहा है टाइम पास हो रहा है, फिर ऊपर जाएगा तो फास्ट जाएगा। आप देख पा रहे हो, इस पूरी चीज़ को मैंने ऐसे बना दिया। ये बड़ा वॉल्यूम था तो ज़्यादा टाइम लगाया, नीचे स्पाइक लगे, कम वॉल्यूम, लो वॉल्यूम नोट्स। यहाँ पर लो वॉल्यूम है तो अगेन स्पाइक लगे। यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम था ना, तो प्राइस यहाँ पर टाइम पास किया होगा। आप समझ पा रहे हो, ऐसा ही होता है। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को पुनः कहीं और घुसेड़ देता हूँ, या सही रहेगा ना। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे डेड वॉल्यूम था, शानदार गया मार्केट, ह्यूज वॉल्यूम था, खूब टाइम पास किया, मन से टाइम पास किया अच्छे से। तो प्राइस ने इस प्रकार जब जब भी वॉल्यूम होगा वहाँ पर क्या बोलोगे आप, फेयर वैल्यू एरिया है। ये वैल्यू एरिया बोलो या फेयर वैल्यू एरिया बोल दो, ये ऐसा ही होता है। और इस वैल्यू एरिया की इतनी ज़्यादा वैल्यू है ना कि हो सके तो इससे बच के रहना, चार्ट पर इसके अंदर उलझना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता सेलर भी इंटरेस्टेड है, बायर भी इंटरेस्टेड है, सेलर भी, ये कैसे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरे ज़रा ध्यान देना भाई, ये वैल्यू एरिया लो है ना, इसके, चलो छोड़ो ये तो मुझे बताना ही है थोड़ी देर के अंदर। तो आप बस इतना समझ लेना कि जब ये लो वॉल्यूम नोट्स होते हैं ना, ये प्राइस को रोक नहीं पाते। ऐसी प्राइस होती है जहाँ पर ये छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग होती ही नहीं है, इसीलिए बिना किसी वॉल्यूम के प्राइस ऊपर पहुँचता है। और ऐसी प्राइस जो चार्ट पर चाहिए थी बिग प्लेयर को, वो मिल जाती है तो सस्टेन करता है वहीं पर, बस, ठीक है। तो बिग प्लेयर की फेवरेट प्राइस ये वाली है, ना कि ये वाली है, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलो सबसे पहले समझो POC क्या होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। POC अगेन ऐसी प्राइस जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। आप समझ पा रहे हो, इस चार्ट के अंदर मैंने पूरी ये वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क कर दी मैंने। ये सारे वॉल्यूम दिख रहे हैं, लो वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड्स, हाई वॉल्यूम, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। इस पूरी प्रोफाइल के अंदर जो हमारा वैल्यू एरिया था वो रेड लाइन और इस ग्रीन लाइन के बीच में, ग्रीन लाइन के ऊपर रेड लाइन के नीचे, ये पूरा एरिया मेरा क्या है, वैल्यू एरिया, ठीक है। इस जगह पे मार्केट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया मार्केट को, वो ये।
अब ज़रा इसकी क्वालिटी समझ लो, काम क्या क्या करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रा काम करती है बिल्कुल साहब, इसके ऊपर आएगा इंस्टेंट रिएक्शन, नीचे गिरेगा रिएक्शन, ऊपर आएगा रिएक्शन रिएक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। बिग प्लेयर की फेवरेट प्राइस है, बिल्कुल सही बात है। मार्केट इसके अराउंड वोलेटाइल होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर आप पहले तो फेयर वैल्यू एरिया के अंदर ही हो ना, इस पूरे बॉक्स के अंदर ही मार्केट वोलेटाइल रहता है, क्योंकि मार्केट में ना ये प्राइस अच्छी लग रही तभी ये जोन बना है। खास करके पीओसी के अराउंड ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, इसके ऊपर सपोर्ट लेगा रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा रेजिस्टेंस लेगा, तो थोड़ा सा होता है। अगर पीओसी ऊपर शिफ्ट होती है, मान लो पिछले 1 घंटे की जो पीओसी चल रही थी प्रोफाइल की, वो ये थी 100 पे, फिर आई 120, फिर 150। मेरे को क्या दिख रहा है, पीओसी की लाइन ना ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे धीरे। अब मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। आप समझ रहे हो, ऐसे तो वोल्टाइल होती है, लेकिन अगर ऊपर शिफ्ट हो रही है मतलब बायर्स कंट्रोल में, अगर डाउन साइड शिफ्ट हो रही है तो सेलर्स कंट्रोल में। ठीक है, ये भी एक मतलब होता है, मैं आपको उसको सच में करके दिखाऊंगा कैसे मालूम चलता है ना। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं। अब समझो हमारा वैल्यू एरिया बता ही चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो है 70% मैंने सेट किया हुआ है, इसलिए लिखा है। आप 80, 90, 100% भी कर सकते हो कि मेरे को सारा ही चाहिए। मैंने बोला कि 70% रखा है इसलिए, अदरवाइज कुछ लोग 80 भी करते हैं, कुछ लोग 50 भी कर लेते हैं, तो उनकी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो मैंने 70 कर दिया, अच्छी बात है। इसके हाई और लो को बोलते हैं, मतलब वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों पॉइंट समझा दिया मैंने। ये एक फेयर वैल्यू एरिया होता है जहाँ पे एग्रीड प्राइस जोन होता है, जहाँ पे बायर्स को ना और सेलर्स को प्राइस अच्छी लगती है, एग्रीड है सबके सब लोग सहमत हैं वहाँ पर कि हमको ये जोन अच्छा लग रहा है, बाइंग सेलिंग इसी में ही करनी है। अगर प्राइस इसके बाहर निकलती है तो हमें रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखती है, क्योंकि प्राइस वापस से मैग्नेट की तरह प्राइस वापस से इस वैल्यू एरिया की तरफ बढ़ती है। अब ज़रा ध्यान देना, एक मैंने पूरी जोन मार्क किया, देखो यहाँ पे देखो, मार्केट थोड़ा सा बाहर निकला, रिवर्सल आया, इसके फिर से बाहर निकला, सेटअप बना हुआ कोई आपका, रिवर्सल, यहाँ बाहर निकला रिवर्सल, थोड़ा सा बाहर आया होगा रिवर्सल, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ बाहर आया रिवर्सल। प्राइस को इस डब्बे के अंदर घूमने की इच्छा है, तो जब भी बाहर निकलेगी मैं उससे क्या बोलूँगा, इम्बैलेंस आ गया है, बैलेंस खत्म हो रहा है। बैलेंस तो इस बॉक्स के अंदर था, बैलेंस खत्म हो रहा है, बाहर निकल गया, इम्बैलेंस आ चुका है। मार्केट को बैलेंस करने के लिए फिर से अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके शांति मिलती है। आज भी गोल्ड के अंदर वही हुआ और हमेशा होता रहता है। अगर आप इसको रीड करना सीख गए ना, इसको इतनी प्रैक्टिस करो दोस्त, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, जो भी सेटअप आप यूज़ करते हो ना, प्राइस एक्शन, एसएमसी, कुछ भी, ये चीज़ काम आएगी। वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता चार्ट के ऊपर, और ये स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर रहेगा सबको, है ना। चलो गाइस, तो समझते हैं हम लोग कि कौन कौन से टाइप्स की या पैटर्न्स होते हैं हमारी मार्केट प्रोफाइल के। ठीक है, एक एक करके सारे समझेंगे। सबसे पहले जो लगभग डेली बनती है, ठीक है ना, आप देखते होंगे ना, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे बीटीसी हो, कोई एक पार्टी डोमिनेट बहुत कम करती है। क्या होता है, सुबह सुबह मतलब देखो कैंडल बनती कैसी हमारी, मतलब डेली वाली, ऐसे ओपन होगी, एक हाई पे मैनिपुलेट होगा, फिर लो पे जाए क्लोज कर देगी। मतलब एक हाई लगता है, एक लो लगता है, मतलब विक नीचे ही बनती है ऊपर ही बनती है, तो बॉडी बनती है और ऐसे बनता है हमारा मार्केट। तो रिवर्सल दोनों तरफ से आता है, सम टाइम बहुत बड़ी बन जाती है तो बात की बात है, लेकिन जनरली तो साइडवेज ही होता है ना। तो हमारी एक ऐसी प्रोफाइल होती है, उसे हम बोलते हैं डी शेप। अब डी शेप होता है ना, देखो कुछ लोग ना इसको ऐसे ही देखते हैं, ये जो डबल बी बनता है ना, इसके अंदर ऊपर से भी रिजेक्शन होता है, नीचे से रिजेक्शन होता है, थोड़ी वोल्टाइल होती है, बस डबल साइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। तो उस केस के अंदर भी हम लोग उसको डी ही बोलते हैं। तो मैं इसको अलग से लिखूंगा ना, आप लोग शायद पढ़ लो कहीं पे जाके कि इसको तो सर आपने ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि ये और वो सेम है ना। तो मोटा मोटा कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं किसी को। ठीक है, पहली प्रोफाइल पढ़ते हैं। ये हमारा शेप दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट डी टाइप का है। सारा का सारा वॉल्यूम जो है ना गाइस, वो लगभग सेंटर ऑफ द डे के अंदर ही फिट हो गया। ऐसे दिन बनते ही रहते हैं क्या इनके बाद बड़े दिन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। मैंने जो ट्रेड करना सिखाया था आपको फिनिक्स के अंदर, ईयर टू ईयर, मेरा फेवरेट मॉडल है वो। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रेंज लो से रेंज हाई कर लेता था ट्रेड वाला। इसी के अंदर तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अब भी गोल्ड में ट्रेड लिया मैंने, एक तो 2 दिन पहले की बात है, बताऊंगा वो भी एग्जाम्पल के अंदर। अब ज़रा ध्यान देना क्या क्या करता है ये हमारे लिए। ये बताता है कि मार्केट ना बैलेंस के अंदर है, मतलब मार्केट ना जब तक इस प्रोफाइल के हिसाब से चल रहा है ना, बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस सही है, सबको सही लग रहा है। हाँ, नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर सेलिंग, बाइंग सेलिंग, अच्छी बात है। तो जब भी डी प्रोफाइल बनती है ना, मार्केट बैलेंस में होता है, कोई पार्टी डोमिनेट नहीं करती, बायर को भी चांस मिल रहा है, सेलर को भी चांस मिल रहा है, सब भक्ति भावना से अच्छे से चल रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए, हाथ में हाथ पकड़ के अच्छे से, मतलब भाई भाई बहन बहन टाइप माहौल बन रहा है, अच्छी बात है। तो वो सब चीज़ें होती है, ठीक है। इसके अंदर
आप लोग जो सेटअप यूज़ कर सकते हो ना, AMD यूज़ कर सकते हो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एक रेंज लो को स्वीप होकर ऊपर जाना, तो बताऊँगा आपको मैं। AL टू AL भी आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा है मेरा फिनिक्स वाला। अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकलता है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मैंने बताया था आपको भी, वो वैल्यू एरिया हाई लो, फॉर एग्जांपल वैल्यू एरिया लो यहाँ बना हुआ है और हाई बना हुआ है यहाँ पे। वैसे तो ये मैंने ब्लू मार्क किया हुआ ना, ये ब्लू ही हमारा वैल्यू एरिया हाई लो बनता है। खैर कोई बात नहीं, बताऊंगा आपको मैं। तो अब क्या हो रहा है, इस वैल्यू एरिया लो के मालूम मार्केट चला गया नीचे, तो ये क्या हो गया, इम्बैलेंस। और इस मेन वॉल्यूम जोन के भी अगर बाहर निकल गया, जहाँ पे सबसे अच्छा वॉल्यूम लग रहा था मार्केट को, तो वही तो प्राइस है, जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे सबसे अच्छी फेवरेट प्राइस। और फेवरेट प्राइस से दूर चले जाओगे तो भैया आपको उस प्राइस पर फिर से आना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे या फिर ऊपर अगर बाहर निकल गया, आपको फिर से रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और डी शेप के अंदर रिवर्सल लगभग सेफ होते हैं। अगर मैं बोल दूं कि नहीं वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो से रिवर्सल ही बनते हैं, तो यार ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कौन सा रिवर्सल बनता है, साइडवेज के अंदर बनता है रिवर्सल, जब हाई और लो स्वीप होते हैं तब, ठीक है। तो अगर डी शेप की प्रोफाइल दिख रही है आपको साफ साफ कि सर ऊपर से सेलिंग आई थी, नीचे से बाइंग आ रही है, ठीक है, बाइंग सेलिंग चल रही है, बस ऐसी प्रोफाइल को देखो और रिवर्सल को ट्रेड करना है। जब बाहर निकलेगा हमारा काम बनेगा। एग्जाम्पल बताओगे ना सर, बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखोगे मेरी बात। इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ये डी शेप प्रोफाइल दिख रही है आपको, सबसे पहला काम आपको अगर दिख रहा है कि आज डी शेप बन चुकी है, एक सेलिंग आ चुकी है, एक बाइंग आ चुकी है और स्लो चल रहा है मार्केट, हाई और लो को मार्क करो। इसका हाई लो मार्क करना है या फिर वैल्यू एरिया हाई और लो को मार्क करना है। देखो वैल्यू एरिया हाई और लो तो अपने आप में बहुत सही चीज़ है, पर मैं चाहता हूँ कि देखो वो चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं होता है। जैसे कैंडल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, वो थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होता रहता है। लेकिन जो ये लो होता है ना, ये मेरा काफ़ी काम कर देता है। तो मैं क्या करूँगा ना दोस्त, मैं क्या करूँगा, मैं इसके हाई और लो को मार्क करूँगा और इसको रेजिस्टेंस और उसको सपोर्ट की तरह यूज़ करूँगा। अगर ये ऊपर निकल गया तो रिवर्सल बनेगा, तो मैं रेंज के अंदर आने का ट्रेड लूँगा। और इसके नीचे निकल गया और रिवर्सल बन रहा है तो रेंज के अंदर आने का ट्रेड लूँगा। कम से कम क्या टारगेट करूँगा, कम से कम पीओसी लाइन को टारगेट करूँगा, नीचे से पीओसी लाइन, ऊपर से पीओसी लाइन। और अगर मान लो बॉटम पे बैठा हूँ और सही सेटअप दिख रहा है, तो मैं पीओसी लाइन को अगर मेरा ब्रेक कर लेता है, रिटेस्ट करता है पीओसी के ऊपर, तो मैं रेंज हाई तक का टारगेट ले लूँगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? ये मैंने फिनिक्स के अंदर बताया नहीं होगा आपको, मैंने फिनिक्स के अलावा अब मैं चाहता हूँ कि इस टूल को भी आप यूज़ करो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है क्या? एक एक करके सारी प्रोफाइल के एग्जांपल भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। पहले मेरे प्रोफाइल को कितनी बज रही है, 3 से 4 स्लाइड बची है, ठीक है ना। उनको कंप्लीट करते हैं, फिर चलेंगे चार्ट्स पे और सभी को डिटेल में समझने वाले अच्छे से, राइट। सेकंड प्रोफाइल है गाइज, ये हमारी बी शेप प्रोफाइल। देखो बी शेप प्रोफाइल क्या दिखती कैसी है, ऊपर की तरफ डेड वॉल्यूम होगा, है ना, लो वॉल्यूम नोट्स बने होंगे, नीचे की तरफ हाई वॉल्यूम नोट्स होंगे। तो ये क्या दिखाता है, देखो नीचे वॉल्यूम होना क्या दिखाता है आपको, जरा ध्यान देना। प्राइस ने फॉल किया है और ज़्यादा अच्छी प्राइसेस मार्केट को अब नीचे ही लग रही है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि सेलर्स कंट्रोल में है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं था, यहाँ पर नीचे की तरफ वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको। तो ये बी शेप में जनरली क्या होता है, सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऐसा दिखता है। तो अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये प्रोफाइल बन रही है, तो ये आपके लिए सिग्नल है कि हाँ आज भी प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है ऊपर जाकर, पर रिवर्सल बनेगा तो पूरा फॉल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोफाइल आज कौन सी है, ये वाली है। आज वॉल्यूम अगर ऊपर नहीं है तो प्राइस को ऊपर जाने में इंटरेस्ट भी नहीं है, आज प्राइस को नीचे ही रहना है, तभी नीचे वाला वॉल्यूम दिख रहा है, राइट। अच्छा, एंड ऑफ अप ट्रेंड, अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है एंड सडनली मार्केट में बी प्रोफाइल बन जाता है ऊपर, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि मार्केट में वो बुल ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, अभी रिवर्सल कर सकता है। अगेन कंसोलिडेशन चल रहा हो मार्केट के अंदर, ठीक है, और मार्केट ने क्या करा, धीरे धीरे एक बी प्रोफाइल बना दिया आपके लिए। ये भी आपके लिए रिवर्सल बना सकता है और बी शेप का मतलब होता है सेल साइड डोमिनेट कर सकती है, राइट। इसको मैं जनरली कैसे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, लेट मी डू इट लाइक दिस, वेट अ सेकंड, ओके। मैं पहले टूल ले लेता हूँ, हाँ थोड़ा ध्यान देना है ना। ये क्या दिखा रहा है, वेट ए सेकंड, ये है हमारा पी शेप में, राइट, वेट चलेगा। इस तो यहीं पे समझ लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है हमको, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए इसकी वाली स्लाइड से मैंने बनाई नहीं है। चलो, तो बी शेप प्रोफाइल में जहाँ पर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट, इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपकी एक रेंज तो बन चुकी होगी, ओके, वैल्यू एरिया हाई और लो भी बन चुका होगा, राइट। अब इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर मान लो मार्केट निकलता है,
तो आपको रिवर्सल ढूंढना है ऊपर से और पूरा आप रेंज लो तक का टारगेट भी ले सकते हो, राइट। और इसके अंदर आपके सेटअप ये वाला जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने उस बार बात कर ली, आपने देखा होगा ना, एक मार्केट ट्रेंडिंग होता है एंड देन थोड़ा साइडवेज होता है, फिर एक फेक ब्रेकआउट करके फॉल आता है, राइट। तो मुझे ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से। अगर प्रोफाइल बहुत क्लीन बनी हुई है ना आज के दिन, तो मैं ट्राई करूँगा। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ मैं कर सकता था, आप देख रहे हो ये जब ब्रेकआउट आएगा ना फेक वाला, तो यहाँ पे ना एक छोटे छोटे से ना ऐसे वॉल्यूम नोट बने हुए हैं, जो ना लो वॉल्यूम नोट बने हुए हैं, ऊपर की तरफ एक हाईएस्ट वॉल्यूम पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे मेरा कोई प्रॉपर पीओआई पड़ा होगा तो मैं इस वॉल्यूम के सबसे कंबाइन कर लूँगा और ये फेक ब्रेकआउट यहाँ तक आएगा और फिर फॉल कर जाएगा नीचे की तरफ। तो मैं ऐसी चीज़ें भी कर सकता हूँ जिसके हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, राइट। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, आई होप, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या। अगला देखो सॉरी गाइस, सिमिलरली गाइस पी शेप देखो, नेम से क्लियर है और तो शेप भी समझ आ जाएगा। नीचे बिल्कुल डेड वॉल्यूम पिक्स है ना, ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पिक्स है, देखो पूरा शेप बन गया हमारा पी का, राइट। इसमें क्या दिख रहा है, बायर्स इन कंट्रोल, है ना। देखो मार्केट में सुबह से अच्छा बुल मूव आया, मार्केट अब क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है। दिखने में क्या दिख रहा है, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो क्या दिख रहा है, एक प्राइस के अराउंड घूम रहा है। तो इस पूरे हमारे वैल्यू एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस यही थी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऐसे दिन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पीओसी बन गई, ये हमारा पी शेप की प्रोफाइल बन गई, जहाँ पे क्या दिख रहा है कि बायर्स अंडर कंट्रोल होते हैं। इसका मतलब इतना सा होता है, ठीक है। अगर मार्केट में बायर्स महंगी प्राइस पर बाई करने को तैयार है, नीचे जाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना नीचे पीओसी लाइन बनती है ना, वहाँ जाके सपोर्ट ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में महंगी प्राइस पे बाइंग करना बायर्स को अच्छा लग रहा है, मतलब उन्हें ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता। हम सोचते हैं ना कितनी बार कि यार एक 50-60% रिट्रेसमेंट का वेट कर लेता हूँ, फिर वो आएगा चला जाएगा, नहीं आता कितनी बार। उसका रीज़न ये होता है मार्केट इस पीओसी लाइन पर और ख़ास करके इस वैल्यू एरिया जोन के आसपास से निकल जाएगा। इसको हम कैसे समझें, अगर मान लो ये दिखाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो ये उसका एंड पे बताता है, कंसोलिडेशन चल रहा है तो उसका एंड हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वैल्यू एरिया हाई, अच्छा इसके मैंने बनाई क्या स्लाइड, हाउ टू ट्रेड, हाँ बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख लो मार्केट क्या करेगा, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, और इस रेंज को मार्क कर लो आप लोग, ठीक है। नीचे कहीं पे कोई पीओआई पड़ा होगा वो देख लो, यहाँ पर उस जगह मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस वैल्यू एरिया लो के नीचे आना चाहिए उस दिन, ठीक है, थोड़ा टाइम पास करेगा। जब मार्केट यहाँ पर इस पीओआई पर टैप कर जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आवर का फेवल गैप होगा, 4 आवर का एफईजी, कुछ ना कुछ तो पीओआई पड़ा होगा, उसको वॉल्यूम से कंबाइन करो, वैल्यू एरिया लो के नीचे आ जाएगा, मतलब मार्केट अपने इम्बैलेंस जोन में आ चुका है, मार्केट ने बैलेंस को छोड़ दिया है, मार्केट को फिर से बैलेंस बढ़ना पड़ेगा, मार्केट जाएगा अपने वैल्यू एरिया के अंदर फिर से। और यही मेरा सेटअप होगा कि मुझे रिवर्सल ढूंढना है ना, तो मैं वैल्यू एरिया लो के नीचे ढूंढ रहा हूँ कि भाई ये बिल्कुल ऐसा होगा, मार्केट ने बनाया फ्लैग पोल को नीचे मैनिपुलेट किया और ऊपर निकल गया, सिंपल सेटअप मेरा ये वाला। तो मुझे जब पी शेप बनेगी तो मुझे एक बार बायर्स को मैनिपुलेट करवाना है वैल्यू एरिया लो के नीचे और फिर ऊपर निकलवाना है। और इसमें मैं क्या क्या कन्फर्मेशन यूज़ कर सकता हूँ, देखो ध्यान देना। अगर वैल्यू एरिया लो हाई मार्क किया हुआ आपने, आपकी इच्छा है तो इसके नीचे रिवर्सल ढूंढ लो, एंट्री बनेगी, पूरा टारगेट ले लो, बुक कर सकते हो पीओसी लाइन के आसपास। नहीं करना है, इसके ऊपर आ जाने का वेट करो, सपोर्ट यहाँ पे लेगा और रेंज आते चला जाएगा। ऐसे ही मार्केट में आपको ट्रेड करना होता है, एंड सिंपली रेंज लो टू रेंज हाई का सेटअप बनेगा आपका हमेशा। ट्रेंडिंग मार्केट है, पीओसी से काम हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको मैं भी सिखाने वाला हूँ एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली बात भी क्लियर है। अब आती है हमारी आखिरी प्रोफाइल, ठीक है, थिन प्रोफाइल। देखो ये कब बनती है, व्हेन मार्केट इज़ वेरी ट्रेंडिंग। यहाँ पे कोई छोटे छोटे कंसोलिडेशन, देखो ट्रेंड बना, माइनर कंसोलिडेशन, तो मार्केट में क्या बना, एक वॉल्यूम बन गया, फिर से ट्रेंड आ गया, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से ट्रेंड आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंटिन्यूशन। तो मतलब ये जो बन रहा है ना कि भाई वॉल्यूम भी लग रहे हैं, वॉल्यूम भी लग रहे हैं, वॉल्यूम भी लग रहा है, और साला गैप लग लग के स्पाइक लग रहे हैं, तो छोटे छोटे वॉल्यूम भी हैं, लो वॉल्यूम, फिर हाई वॉल्यूम, फिर लो वॉल्यूम, फिर हाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, मार्केट में छोटा सा कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, छोटा सा कंसोलिडेशन होगा, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है कि मार्केट आज थिन प्रोफाइल बना रहा है, काफ़ी थिन वॉल्यूम है, दिख रहा है आपको, कोई बड़ा सा वॉल्यूम नहीं है, छोटा सा वॉल्यूम है, इससे छोटे भी यहाँ पे हैं, लेकिन एक बड़े बड़े नहीं। आप देखोगे ना तो मैंने दिखाया था आपको, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना, एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया जा रहा है इसको, ठीक है। और ये नीचे ट्रेंडिंग था, इस वाले में क्या फ़र्क है, ये ट्रेंडिंग तो पूरा ही है पर कंसोलिडेशन छोटा सा है, छोटा सा कंसोलिडेशन। तो ये होता है थिन प्रोफाइल और पी प्रोफाइल के अंदर डिफरेंस, ठीक है। ये प्रोफाइल ऐसे ही बन सकती है कि डाउन साइड वाली, हाँ बन सकती है, डाउन साइड ट्रेंडिंग है
तो क्या कर रहा होगा डाउन साइड के अंदर ये छोटा छोटा सा ऐसे ट्रेंड कंसल्टेंट बस ये चल रहा होगा। ऐसे में आप उसको कैसे यूज करते हो? हाउ डू यू ट्रेड अ थिन प्रोफाइल इन लाइव मार्केट? क्या करोगे आप लोग? आपको मार्क करना है इनके जोन्स को। देखो आप क्या बोलोगे, सर मेरा पास यहाँ पे ना एक एफईजी बना पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा वॉल्यूम ओवरलैप कर रहा है, टैप ट्रेड इसके नीचे आता है, इस वाले जोन में आता है, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर यहाँ है, और यहीं पे आपको कोई एफईजी इंड्यूसमेंट कोई एफईजी पड़ा हुआ है, टैप करेगा ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही आपको यूज़ करना है। और पीओसी लाइन यहीं कहीं पड़ी हुई हो, पीओसी पे टैप करके चला जाएगा। यही सेटअप यूज़ करना होता है। अच्छी प्राइस का वेट करना होता है थिन प्रोफाइल गैस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, पता नहीं कहाँ से रिवर्सल आएगा, तो हमें वॉल्यूम के साथ हमारे लेवल से कंबाइन करना पड़ेगा, और यही एक तरीका है काम करने का, राइट। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अभी हम लोग सीधा मूव करेंगे, चार्ट्स पे चलेंगे, एक एक प्रोफाइल के एग्जाम्पल को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, और समझाऊंगा आपको मैं डिटेल में। आपको कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ तक समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज वीडियो को रिवाइज कर लो, ताकि जब मैं एग्जाम्पल पर लेके चलूँ तो आपको मेरी बताई हुई एक एक बात अच्छे से याद हो, ठीक है, क्योंकि वो अब एग्जाम्पल्स के अंदर काम आने वाली, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तब तक अपन डाउट्स भी चाहो तो मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। और बाकी जगह कोई और स्पैम मत करना, कमेंट सेक्शन में लिख देना ये सारे मेरे डाउट्स वगैरह हैं सर, अगले वीडियो में कवर कर देना। तो ये मैं आपके लिए कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डाउट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ नहीं मिलता है इंडिकेटर डेटा, अगर आपको फ्री नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं कोई ना कोई तोड़ निकालने का ट्राई करूँगा, ठीक है। आई वुड लव टू हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस, है ना, किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। एग्जाम्पल ड्यू रहे, प्रोफाइल थोड़ी सी ड्यू चल रही है, उनको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले वीडियो को 2-3-4 बार देख लेना, अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। एंड सीरियसली गाइस, कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। अभी तक भगवान की दया से किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया मेरे को कि सर आपने ये बोल दिया, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सब अच्छी बात बोलते हैं। हाँ, कमेंट्स कम है, व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, ग्रोथ कम है, बट प्यार बहुत है। जितने लोगों ने दिया है ना, उतना प्यार मेरे लिए तो बहुत है। कोई कमी नहीं दोस्त, ठीक है ना, जितना मिला उतना अच्छा। सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, होप आ रही है, रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों के, और अच्छा लग रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। मिलते हैं गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। It's a jar of beans.